दोस्तों एकता कपूर याद है? बिल्कुल याद होगी। कंगना रनौत याद है? वो भी याद होगी। कंगना रनौत, एकता कपूर, अपन बात करेंगे आज सुशांत सिंह राजपूत मामले में, और बात करेंगे ये बॉलीवुड की हिपोक्रेसी को लेके। बॉलीवुड का हर एक व्यक्ति कितना ढीठ है, एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। आज ये उदाहरण पेश हो जाएगा। देखो, सबको पता है सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ, उसके अंदर सबने मांग की, इतने एविडेंस अवेलेबल है जो ये दर्शाते हैं कि भैया ये सुसाइड तो नहीं है, बहुत क्लियरली कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी गवाही, सबूत सबको देखते हुए उसके बाद भी ये कंगना रनावत सिर्फ और सिर्फ ये बोलती रही कि भाई सुशांत ने जो कदम उठाया, जो सुसाइड किया है, और नेपोटिज्म और प्रहार किया एकता कपूर, ये जितने भी है लॉबी, करण जौहर, इन सब के ऊपर प्रहार करती है कि कैसे ये सारी चीजें चल रही है, कैसे नेपोटिज्म का एंगल है, कैसे ये सारी गलत चीजें हुई हैं। जो एकता कपूर, जिसके भैया ऑल्ट बालाजी ने सुशांत को बॉयकॉट किया था, ये सुशांत के हित में बोलने वाली कंगना और इस बॉलीवुड माफिया के विरोध में बोलने वाली कंगना अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। जन्मदिन किनके साथ? देखो, दो है, एक अंकिता नौटंकिता और एक ये कंगना नौटंकिता 2.0। ठीक है, बहुत क्लियर है। इन दोनों का आप रूप देखो, वो भी नौटंकी करी सुशांत के फेवर में आने का, और उसके बाद फटाक से यूटर्न लेती है और फिर क्या काम करती है? पार्टी करती है उसी संदीप सिंह के साथ, अपनी जन्मदिन की पार्टी। ऐसे ये कंगना भाई नेशनल अवार्ड मिलने के बाद क्या बोल रही है सुशांत का, क्योंकि पिक्चर आने वाली है ना, तो सुशांत का नाम फिर उपयोग में किया, और कैमरे पे क्या बोलती है? सुशांत ने जो स्टेप लिया, अरे भाई फिर ये सुसाइड थोड़ी प्रमोट कर रही है सुशांत की, कि सुशांत ने सुसाइड किया। शर्म आनी चाहिए। और यहां तक नहीं, फिर जब अपने जन्मदिन की भैया पार्टी कर रही है तो किसके साथ कर रही है? एकता कपूर के साथ। देखो क्लियरली, एकता कपूर के साथ ही कितनी आराम से खड़ी होकर उसको पार्टी में बुला के उसके साथ शिरकत कर रही है, बेशरम। और उसके बाद ढोंग करेगी सिर्फ ट्विटर पे, तो ये देशभक्ति का ढोंग सिर्फ ट्विटर पे है। अंदर से भैया इन्हीं लोगों के साथ, गद्दारों के साथ, अर्जुन रामपाल के साथ ये बैठती है, जो भैया नशे के उसमें, संजय दत्त के साथ ये बैठती है, जो देशभक्त है। साला क्रिमिनल एक्टिविटी में वो लिप्त, नशेड़ी वो, सारे गलत काम वो करे। तो मैडम, आप कोई दूध के धुले नहीं हो, आप सुधरे नहीं हो, ये तो समझ में आ गया हमें कि आप सबसे बड़े अवसरवादी हो। देशभक्ति का स्वांग रच के अंत में आप क्या कर रहे हो? यही गलत चीजों को। तो ये ट्विटर, सोशल मीडिया, अपनी छवि बनाना बाहरी रूप से, तो ये तो वही हो गया जो ढोंगी होते हैं ना, बहरूपिये। क्या फर्क है? दिखाते हैं भैया मैं बहुत अच्छा करता हूं, पीठ पीछे सारे नशे का काम, गलत काम ये करते हैं। तो भाई ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। मैं क्लियर कहूंगा, कंगना रनौत से अपेक्षा नहीं थी। लोगों ने बहुत बुरा विरोध किया है कि उस एकता कपूर के साथ भैया, जिसका इतना विरोध हुआ है, जो भाई उसको बॉयकॉट करती है, जो उसका कभी अच्छा नहीं चाहिए, जो भाई ईर्ष्या रखती है, आज मतलब सुशांत, आप सोच सकते हो सुशांत की हितैषी थी? बिल्कुल नहीं। अगर हितैषी होती एकता कपूर कभी बॉयकॉट नहीं करती। अगर वो बॉयकॉट कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि स्वार्थी है ना। लेकिन क्या होता है कि कंगना रनावत भाई पहले बोल रही थी, अब जब इनका हो गया, नाटक सारा पूरा हो गया, तो इसी एकता कपूर के चरणों में जाके गिर गई। ये स्थिति है, ये है बॉलीवुड, ये है गंदगी। तो क्या बॉलीवुड के ऐसे लोगों को, इसीलिए मैं बार बार बोलो, एक्सेप्शन केसेस मत काउंट करो। आपने मुझसे जब भी पूछा क्या कंगना की मूवी भी बॉयकॉट करनी है, बॉयकॉट बॉलीवुड में, मैंने कहा हां। आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि इस मूर्खता में मत रहना कि आप भाई बॉयकॉट नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गलत चीज है, गंदी चीज है। बॉलीवुड में कोई अच्छा नहीं रह सकता। अगर आप ये सोचो कि बॉलीवुड में रह के भैया ये यहां पे अच्छा कर रही है, नहीं, देखो ना उन्हीं के साथ तो उठ बैठ रही है। तभी तो सुशांत सिंह राजपूत क्यों कहता था ये बॉलीवुड को छोड़ना है। मैंने कहा ना कोई अच्छा नहीं रह सकता, वो भी इस चीज को समझ रहा था। तो सुशांत का ये कहना भैया ये छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है मुझे, इसका क्या अंदेशा है कि इतने करोड़ों होने के बाद, इतना पैसा आने के बाद, इतनी रईसी, रिचनेस, पार्टी सब कर सकता है सुशांत, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, उसके बाद भी व्यक्ति क्या कह रहा है? नहीं यार ये चीज नहीं है, अब मुझे भैया ये सब छोड़ के कहीं पे एकांत में से जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति इन चीजों को समझता था। जब जो व्यक्ति शास्त्रों की बात कर रहा है, पॉजिटिव रहने की बात कर रहा है, पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, जो शिव भक्त है, तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि ये व्यक्ति सही था और सही चीजों पे चल रहा था। ठीक है, बहुत क्लियरली बता रहा हूं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि कंगना रनावत का असली चेहरा क्या है। कंगना रनावत को जो आप समझते हो वो असल में ये है नहीं। ये तो वही हो गई ना, अंकिता लोखंडे जब संदीप सिंह के साथ कर रही है तो कंगना रनावत पार्टी कर रही है एकता कपूर के साथ।
तो मैंने बार बार कहे सारे बॉलीवुड वाले अवसरवादी हैं, सब जनता को देख के मूर्ख बनाते हैं। फिर तो क्या फर्क रहा दीपिका पादुकोण और कंगना में? बड़ा बोलती हैं दीपिका स्टैंड नहीं लिया, आपका स्टैंड यह है कि सिर्फ ढोंग करना ट्विटर पे आके। इसीलिए मैंने आपको हर बार कहा था कि कंगना राणावत जब भैया कोर्ट के द्वारा मुंबई पुलिस जब चली जाती है कोर्ट में और रुकवा दिया जाता है कि भैया मीडिया चैनल सब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करेंगे सुशांत के केस में, क्या होता है? कंगना राणावत के ऊपर थोड़ी ही था, वो तो लिख सकती थी ट्विटर पे, वो तो आवाज उठा सकती थी सुशांत पे। लेकिन इस लड़की ने तब तक ही आवाज उठाई है जब तक मीडिया इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रही थी सुशांत पे। शांत, यू टर्न, इसका सीधा खेल है। अब जब मीडिया कर ही नहीं सकती कोर्ट की तरफ से, तो मेरे को क्या नाटक करना? मेरे को तो अटेंशन चाहिए, मीडिया अटेंशन चाहिए। ये क्लियर है कि मीडिया अटेंशन मिलेगा तो मैं करूंगी, नहीं मिलेगा तो आई एम सॉरी। बाकी इसको कोई मतलब नहीं है। अब ये मुद्दे उठा रही है, अब बोल पा रही है सुशांत के लिए, मर्डर के लिए नहीं, अब तो सुसाइड को प्रमोट कर रही है। तो समझो, ऐसे लोगों से बचो, ये बहुत घातक है इस सोसाइटी के लिए। ये दीमक की तरह, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों पे भरोसा मत करना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है? सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर दो, और जो जो चैनल में पहली बारी आ रहे हैं बेल आइकॉन दबा के सब्सक्राइब कर लो कि हम बात आपस में करते रहें। जय हिंद।